औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा फलीता जो कि तमाम किस्म के बंदिशों, परेशानियों, मुसीबतों के लिए शाफ़ी और काफ़ी है। एक ऐसा फलीता जिसके जलाने से जब आप अमल करेंगे तो उसके मोजज़ात, उसके असरात बरहक और बुरहाना तौर पे ज़ाहिर होंगे। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो सहर व जादू हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकालीफ़ हो, ज़माने की सरगर्दानी हो या किसी की चीरादस्तियाँ, सबके लिए शिफाए कामिला रखता है। उस फलीते की, उस अस्मा की, उन अस्मा इलाही की तारीफ़ तमाम कुतुब में की गई, चाहे वो कदीम हो, चाहे वो जदीद हो। सब कुतुब में उन सिफ़ात से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा गया है। लोग क्योंकि बग़ैर मंतक के बात नहीं करते, चाहे जदीद हो, चाहे कदीम हो, तमाम में बतौर इस्म आज़म तक उसको कहा गया है। लोग क्योंकि ऐसे नहीं मानते तो उनको मुझे मंतक के हिसाब से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं छोटी बात करके बताता हूँ तो लोग उसको अहमियत नहीं देते। तो अब मुझे जो है उसको थोड़ा सा तफसीलन समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जन्नत का तसव्वुर करें कि जन्नत क्या है। जन्नत एक पुरसुकून ऐसी जगह जहाँ पे कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ नहीं है, जहाँ कोई शोर शराबा तंग करने वाला नहीं है, जहाँ आपको रिज़्क़ की कसरत बताई गई है, जहाँ आपको अज़वाज की खुशखबरी यानी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में भी बताया गया है। और वो अज़वाजी ज़िंदगी भी पुरसुकून, ना कि लड़ाई और झगड़े वाली, जहाँ इक़साम के खाने पीने, लजीज़ और पाकीज़ा खाने जैसे शहद, दूध, परिंदों का गोश्त, ये बताया गया है। अब आप समझें कि ऐसी पुरसुकून जगह जहाँ पे आदमी बीमार भी न हो, यानी बीमारी भी नहीं है वहाँ, जहाँ पे आदमी को कोई तकलीफ़ भी नहीं है, यहाँ पे जो है आपको समझो कि पैसे की कमी भी नहीं है कि आप कैसे ख़रीदेंगे कैसे नहीं। वो अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे जब पहुँचाया तो आप सिर्फ़ इरादा करेंगे जिस चीज़ का वो सब आपको मिलेगी। लेकिन उसके सिर्फ़ ये फ़र्क है कि उसकी कैटेगरीज़ हैं कि भाई ये पहला दर्जा है, ये दूसरा दर्जा जन्नत का है, ये तीसरा दर्जा जन्नत का है, ये चौथा दर्जा जन्नत का है, ये पाँचवा दर्जा जन्नत का है, ये छठा है, ये सातवां है। इस तरह से दर्जात बताए गए हैं। लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो बाकी तो चीज़ें जो हैं वो कामन है ना।
सोने और चांदी के बर्तन, शहद की नहरें, दूध की नहरें, ऐसे पानी जिसमें सौंठ यानी अदरक की आमेज़श है, काफूर की आमेज़श है, मुश्क की ज़मीन है, यानी पुरसुकून पुर आसाइश ऐश व अशरत की ज़िंदगी अगर का तस्वर किया जाए तो उसे जन्नत कहा जाता है। कुरान मजीद में अगर हम सूरतों को देखते हैं तो सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने सिखाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, क्या सिखाया है? कुरान। अल्लमहुल बयान, और बयान सिखाया है। फिर खलकल इंसान, बाद में इंसान को तकलीफ किया गया है, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम, यानी उस हस्ती मुक़द्दस मुकर्रम को ये सारी चीज़ें पहले ही अता की गई थीं और बाद में उसका इस दुनिया में आना हुआ। तो मकसद ये है कि तमाम मरातिब, तमाम फ़ज़ाइल सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने मुख़त्तस किए, और उन फ़ज़ाइल उन्हीं की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को भी फजीलत दी गई, और उन्हीं के तवस्सल से दूसरे जो इंसान हैं उन पे भी करम किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही करम से हम जो हैं उसके उम्मत में दाखिल हैं, तो हम पे भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है। उस फ़ज़ल व करम का इज़हार अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में अपने शुरू कुरान में और सूरह तौबा के सिवा तमाम सूरतों के शुरू में अपना एक आयत करीमा रखा है, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे इसरारात हैं। अगर उन सब इसरारात को हम खोलेंगे जो हमें मालूम है तो आम आदमी के सोच से बालातर है, लेकिन जो ज़ाहिरन चीज़ है वो बताते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जो उलूहियत का मालिक है, जो रबूबियत का मालिक है, उसने अपनी जो है दो सिफ़ात मुक़द्दस का जो है इज़हार किया है, रहमान और रहीम। यानी अल्लाह तबारक व ताला की ये एक ऐसी छोटी आयत करीमा है जिसमें तीन अपने अस्मा ज़ाहिरन बयान फरमाए हैं। अब इस आयत करीमा में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 19 हरूफ हैं, 19 लेटर्स कंसिस्ट। इसमें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंसिस्ट ऑफ 19 लेटर्स, तो 19 हरूफ पे मुश्तमिल ये जो है, और अहादीस मुक़द्दसा में बयान किया गया है कि 19 दरवाज़े जहन्नम के इससे बंद हो जाते हैं, यानी जहन्नम के जितने भी दरवाज़े हैं सारे बंद होते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो जहन्नम के दरवाज़े क्या हैं? जहन्नम, मैंने कहा था आपको मंतक के ज़रिए समझाना पड़ रहा है, तो जहन्नम उस तकलीफ़ का नाम है, दोज़ख उस तकलीफ़ का नाम है जिसमें आपको, अब उस तकालीफ़ को मैं थोड़ा सा आपको गिनवा रहा हूँ कि खाना पीना आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलेगा। ऐसा बदबूदार, गंदा और तकलीफ़दार खाना होगा जो आप तसव्वुर में भी नहीं कर सकते। आपको तरह तरह के वहाँ पे अज़ाब मिलेंगे। आप किसी से मिलने के काबिल नहीं होंगे, यानी कैद में होंगे, अकेले तन्हाई को आप काटेंगे। और
उसके अलावा हवा भी वहाँ की अज़ाब, पानी भी वहाँ का अज़ाब, दरख्त भी वहाँ का अज़ाब। वहाँ अंधेरा है, रोशनी है ही नहीं। वहाँ सर्दी की भी तकालीफ़ हैं, वहाँ गर्मी की भी तकालीफ़ हैं। वहाँ जो है रहना भी तकलीफ़ है, वहाँ बैठना भी तकलीफ़ है, वहाँ सोना भी तकलीफ़ है। यानी सब तकालीफ़ का मजमुआ उसको दोज़ख कहा गया है, जहन्नम कहा गया है। अब उसको, उसके दरवाज़ों को बंद करने के लिए, यानी उस तकालीफ़ से निजात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाहिरन इस ज़िंदगी में कहा है कि अगर कोई जो है इसको पढ़ेगा तो जहन्नम के जो है दरवाज़े वो उसके लिए बंद किए जाते हैं। 19 दरवाज़े जो हैं उसके बंद किए जाते हैं। लेकिन यानी हर तकलीफ़ के बदले इसका एक एक हरफ जो है उसके हर तकलीफ़ को ख़त्म करता है। अब आते हैं इसको पढ़ने का तरीक़ा। बेशुमार पढ़ने के तरीक़े बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम ने बयान फरमाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले ज़माने के जो अदवार में नाजिल हुई थी उनके अल्फाज मुख्तलिफ थे, उनके अल्फाज मुख्तलिफ थे। वो हमारे उम्मत मुस्लिमा की तरह नहीं थे। उनकी अपनी ज़बानों में उनके अल्फाज थे और उन अल्फाजों में जो है मुख्तलिफ तरह से सिफ़ाती अस्मा उसके साथ ऐड थे। जब आप तफासिर खोलेंगे तो आपको कहीं पे कहरी सिफ़त के साथ बिस्मिल्लाह मिलेगी, कहीं पे किसी और सिफ़त के साथ आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलेगी। इस तरह से वहाँ पे वो था। लेकिन आखिरी पैगंबर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई ये आयत मुक़द्दसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सारे सिफ़ात रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मेरी मुकम्मल रहमत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उसके उम्मत के लिए है। अब आते हैं कि जिस भी तरह की तकलीफ़ है, चाहे रिज़्क़ की है, सेहत की है, भूख बदहाली बेरोज़गारी की है, नज़र बद की है, किसी भी तरह की बंदिश है, उस सब के लिए इसको औलिया किराम ने पढ़ा है। किसी ने 1.25 लाख पढ़ा, किसी ने 1.5 लाख पढ़ा, इस तरह से पढ़ा। तो इसका एक अमूमी जो है वो है नक्श बना के मुरब्बा और उसका फलीता बनाया जाता है। एक तरीक़ा जो आम है, जो किताबी है, वो है कि आप कोई भी चिराग लें, ठेकरी का लें। किसी ने जो है तांबे का या चांदी का चिराग बनवाया, उस पे ये नक्श लिखा और उसी का नक्श का जो है फलीता जलाया। लेकिन एक और तरीक़ा भी है जिसे हर आदमी कर सकता है। तो तमाम तकालीफ़ को ये आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़ी और शाफ़ी है। इसको मुख्तलिफ़ दुआओं में और सूरतों में इसको ये उसमें शामिल है। और इसका एक सादा सा तरीक़ा है कि आप अलग कमरे में बैठ जाएं, 7 ज़ारा मुश्तरी या शम्स का इंतखाब करें। अगर जुमे के दिन शुरू करते हैं, जुमे की रात को या किसी और वक्त को, तो जब भी इसको शुरू करें तो इसको फिर बामौकिल पढ़ें।
हिसार लाजमी करें, परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल करें। और जब आप अंदर हिसार में बैठेंगे तो नक्श बग़ैर हरूफ वाला, जिसमें सिर्फ एदाद हो, वो जलाएंगे। दीप अगर आप ठेकरी का हो, कच्ची मट्टी का हो तो वो भी चलेगा। चिराग जिसे गिली कहते हैं, अगर आप वही चिराग अगर तांबे का, चांदी का हो तो भी चलेगा, पीतल का हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये ना भी हो तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप किसी भी मैदा या आटा को लें। वो आटा अगर दाल माश का हो तो भी बेहतर है, अगर नहीं है तो किसी और दाल का आटा हो, वो नहीं है तो फिर गंदम का आटा हो। उससे आप उसको उसमें पानी डाल के उसको आप जैसे रोटी पकाते हैं उसे गूँधें, थोड़ा सा खुश्क उसको बनाएं और उस आटे का आप चिराग बनाएं। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फलीता जलाएं। उसकी जो बट होगी, जो जहाँ से उसको जो है फलीता बनाया जाता है, वो आप उस फलीता जो हो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श हो, अददी वाला, सिर्फ एदाद। और उसमें आप जो तेल डालेंगे वो आप कोई भी खुशबूदार तेल डाल सकते हैं। उसको आप चिराग जो है वो आटे का हो, और जो मैंने बताए अस्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ सामने बैठ के लू की तरफ नज़र करे और अपने मतालिब और परेशानियों के दूर होने की दुआ करता रहे दिल में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहे। खुशबुआत में आप गुलाब के फूल, इतर, ये सब चीज़ें चल सकती हैं। रोगन में आप रोगन जैतून, गाय का रोगन, रोगन गाव यानी गाय के मक्खन से जो रोगन बनता है उसको आप चला सकते हैं, देसी घी जिसे कहते हैं। या जो है आप उसमें जैतून का तेल, रोगन जैतून, रोगन तिल, अगर बिल्कुल भी किसी को इतने वसाइल भी नहीं हैं तो फिर सरसों का तेल डाल के उससे आप इसको जला सकते हैं। अगर सरसों के तेल भी नहीं है आपको दस्तयाब, तो जिस घी को आप घर में खाते हैं उसको उसमें डालें और फिर दीप जलाएं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इसको करने के लिए मैंने बामौकिल जो तरीका बताया है वो आप करें। और अगर आपको निशस्त ज़्यादा करने की सलाहियत है तो तमाम हुरूफ के मौकिलात को पढ़ें। इन सब को पढ़ने के बाद आप अपने मतलब के लिए दुआ मांगें। अवल आखिर दरूद शरीफ लाजमी करना है, हिसार लाजमी करना है, दौरान अमल परहेज़ जलाली जमाली करनी है। ये अमल आप 7 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 41 दिन यानी इकाई में करना है। और फिर आप हस्बे हैसियत जो है न्याज़ मोकलान दें। और जो चिराग का आटा है वो रोज़ाना नया बनेगा। उसमें जो दीप का जो आपने फलीता जलाया है उसको उसी आटे में बंद करके आप दरिया या नहर पे चले जाएं और वहाँ उसको बहा दें। जैसे ही मछलियाँ खाएंगी आपके हक़ में दुआ करेंगी, आपका सिलसिला चल पड़ेगा, आपकी मुसीबतें दफ़ा होंगी। बहुत सारे इसरारात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हम शेयर नहीं करते किसी से, ना ही बताते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर करने के अख्तियारात हैं वो वहाँ उस हद तक आपको हम बताते हैं। सारे रास्ते खुल जाएंगे। और जब आप दीप का आटा उसमें फलीता बंद करें उसमें थोड़ी शक्कर डाल दिया करें।
आपका सारा रास्ता खुल जाएगा, आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। ये एक करामत है, ये एक अल्लाह ताला के अस्मा का मौजज़ा है। हर गरीब, हर अमीर, हर बंदे के लिए मुफीद और मुजरब, मुजरब अल मुजरब, मैं कितनी का बार कहूँ मुजरब, समझो कि ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बात करेंगे एक ऐसे नक्श की जो कि हर दौर में लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनसे फ़वाइद हासिल किए हैं। ख़ास तौर पे हर मामले में वो मुफीद है। तो वो इसरारी नक्श जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श है। इसके बनाने का तरीका है, और अगर आप अपने पास रखते हैं तो फिर उसको जो है हरफी नक्श में लिख सकते हैं, हरूफ में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको चिराग में जलाते हैं तो फिर इसका एदाद में बनेगा नक्श। तो एदाद के लिए ये 786 है। इनमें से अगर हम 30 निकालेंगे अगर 756 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये इसका जवाब आएगा। ये जवाब आ गया। अब हम इसको नक्श बनाएंगे जो वो इस तरह से बनेगा। ये मैं मुरब्बा बना रहा हूँ। तो मुरब्बा नक्श में जो चाल होती है वो आपको याद हो। अगर याद नहीं हो तो किसी बुक पे या कापी पे लिख के फिर उस हिसाब से चलेंगे। अब ये 199 और उन इसरारात में 3 तो हमें आम आदमी को भी समझ में आते हैं कि ये 3 अस्मा इसमें आ गए हैं। अब इसको नक्श बनाते हैं और फिर इसका फलीता बनाते हैं। जब आप फलीता बनाते हैं, आपने डायग्नोज किया है कि आपके ऊपर अगर जादू है, सहर और जादू की बंदिश है, तो फिर हम कहेंगे जो पढ़ने के लिए, ज़िक्र पढ़ने के लिए वो हम पढ़ेंगे अजब या जिब्रील बेहक बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके एदाद 786 हैं। अगर आप इसको 786 से ऊपर 1100 तक ले जाएं कम अज़ कम तो बेहतर है, या इसको 2100 मरतबा कर लें रोज़ाना। तो जब चिराग जलेगा तो अजब या जिब्रील बेहक बा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आप पढ़ेंगे। अगर आपको डायग्नोज में सहर और जादू है तो फिर पढ़ेंगे बतल अल सहर या जिब्राइल बेहक बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से इसका बनेगा। अगर मरीज़ होगा तो इश्फना, अगर खुद मरीज़ है तो इश्फनी, इस तरह से इबारत बना के फिर या जिब्रील बेहक बा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्फनी या जिब्रील बेहक बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से इसकी जो है आपको इबारतें बनानी पड़ेंगी, वो पढ़नी पड़ेगी, और जो रखने वाला नक्श अपने पास रखोगे उसमें आपको इन इबारतों को अपने मकसद के मुताबिक रखना है। अगर रिज़्क़ के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पर इस तरह से पढ़ेंगे, अर्ज़ुक़नी या जिब्रील बेहक बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह का मकसद होगा उस तरह से बनाएंगे और ये फलीता बनेगा। फलीते के ऊपर 786 लिखना है। ये इसका फलीता है। और ये जो नीचे वाली इबारत है ये आपको पढ़नी है। अगर आप इसके टोटल मोकलात को पढ़ेंगे, सारे मोकलात को, तो फिर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ये बा का जो मोकल है, अजब या जिब्रील, बा बेहक बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजब या मुआकिल बेहक सीन या सलाम। अजबिया रुयाइल बेहक मीम या मालिकल मुल्क। अजबिया इसराफील बेहक अलिफ या अल्लाह। अजबिया ताताइल बेहक लाम या लतीफ़। अजबिया दूरियाइल बेहक हा या हादी। अजबिया अमवाकील बेहक रा या रज़ाक या रहमान या रहीम, जो भी आप नीचे से लगा लें। अजबिया हमवाकील अजबिया होलाइल बेहक नून या नूर या नाफे, जो इसम आप लगा लें। अजबिया सरकी ताइल बेहक या यासीन। अजबिया तनकफील बेहक हा या हई। तो इस तरह से तमाम मोकलात को ये आप पढ़ेंगे और इसको 786 मरतबा, अगर तमाम मोकलात हर इबारत को अगर आप 786 मरतबा पढ़ लेते हैं चिराग के साथ, तो ये अक्सीर हो गया और ये समझो कि सोने पे सुहागा है। तो इस तरह से हर इबारत को आपको 786 मरतबा इस तरीके में पढ़ना पड़ेगा।
अगर वो आप इतना नहीं निशस्त कर सकते तो फिर आप 786 सिर्फ एक ही फरिश्ते यानी जिब्रील के नाम के साथ पढ़ें, तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको फरिश्ता भी नहीं आता है तो फिर आप बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे।